नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आप देख रहे हैं दिल्ली 24। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है आतंकिस्तान को मटिया मेट करने के लिए। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की काली नीयत पे एक बार फिर से जोरदार चांटे पड़े हैं। पाकिस्तान को एक बार फिर से धूल चटाने का काम और पराक्रम का प्रतीक भारतीय सेना ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जब रुकने का नाम नहीं ली तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को धूल चटा दी। सेना ने, जी हां, सेना ने एक वीडियो भी जारी किया कि किस तरह से पाकिस्तान में उन बंकरों पर हमला किया गया और किस तरह से उनको धमाके के साथ उड़ा दिया गया। पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की उसका भी जवाब भारतीय सेना ने पूरे सक्षम तरीके से दिया। और उस बता दें आपको कि पाकिस्तान के लगभग 50 से ज्यादा जो ड्रोन है वो नष्ट किए गए। पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, तो पाकिस्तान को समझा दिया है दो टूक में कि सुधर जाओ पाकिस्तान, सुधर जाओ आतंकिस्तान, क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरे तो जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त होगी कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक से घर में घुसकर मारा था। तो इस बार भी हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे विश्व में भारत ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों का पनाहगार है। और आतंक के खिलाफ अगर भारत कार्रवाई करेगा तो साफ तौर पर यहां पर भारत के मित्र देशों को भारत के साथ आना ही पड़ेगा। देखिए, चिंता की बात यह भी है कि दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जब इस तरह से तनाव की स्थिति होती है तो विश्व स्तर पर जहां पर बात की जाती है तो जो देश होते हैं वो तनाव को कम करने की बात करते हैं। लेकिन भारत की इस कार्रवाई को लेकर के भारत के मित्र देशों ने जो प्रतिक्रिया दी है उसे सुनकर आपका जो छाती है वो भी गर्व से चौड़ी हो जाएगी। तो अब सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि भारत के कौन कौन से वो मित्र देश हैं जिन्होंने भारत की पीठ थपथपाने का काम किया है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे भारत के हैं दुश्मन कितने, और पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है उसके बावजूद भी पाकिस्तान के समर्थन में कौन कौन से देश है। तो सबसे पहले हम जो आपको बताने वाले हैं वो बताते हैं आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस का जो बयान सामने आया उसके तहत आपको बताते हैं कि भारत पाकिस्तान के मामले में दखल नहीं देगा अमेरिका। जेडी वेंस ने कहा है कि हम भारत पाकिस्तान से हथियार डालने को बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है और अमेरिका इन हालातों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं है। तो आपने साफ तौर पर यहां पर सुना। अब बताते हैं आपको इजराइल के बारे में कि इजराइल ने किस तरह से भारत देश का समर्थन किया है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है और आगे क्या कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करता है। देखिए, जिस तरह से आतंकिस्तान की कायराना हरकत 22 अप्रैल को हमें देखने को मिली, उसके बाद भारत ने जिस तरह से संयम का परिचय दिया, रणनीति बनाई और उस रणनीति को जिस तरह से अंजाम दिया उसको देखने के बाद, ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लगातार जारी है उसको देखने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से देश में प्रतिक्रिया ही उनको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा और जो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो इजराइल ने क्या कहा है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके अपराधों से बचने की कोई जगह नहीं है। तो इजराइल का आपने यहां पर बयान साफ तौर पर सुन लिया है। भारत के मित्र देशों की लगातार मैं बात कर रहा हूं, तो अब बात करते हैं अमेरिका की भी। अमेरिका ने दो टूक और साफ शब्दों में क्या कहा है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के लोगों को रक्षा करने का अधिकार है। अमेरिका ने यह कहा है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता है। तो आप साफ तौर पर समझ रहे हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री और इसके साथ ही यूके के सांसद ऋषि सुनक ने जो कहा है उसको सुनने के बाद आपको साफ तौर पर समझ आएगा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को लेकर किस तरह से ताकतवर देश भारत के साथ लगातार बने हुए हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के खिलाफ किए जा रहे आतंकी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये एक तरफ से जिस तरह से भारत को समर्थन है उसी तरीके से पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा भी है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से साफ कर दिया है कि भारत इस तरह की चीजों को बिल्कुल नहीं सहेगा जो भारत यानी भारत के आवाम के लोगों के लिए कहीं से भी दुखदाई हो, दर्द देने वाली हो, देश की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाली हो। अब यूके के विदेश मंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं कि 22 अप्रैल को इस खतरनाक हमले पर भारत का गुस्सा बिल्कुल सही है और साफ तौर पर यहां पर आप और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से नापाक हरकत की है पूरा देश गुस्से में है। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, लगातार पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान का हिमाकत का जवाब दिया जा रहा है। 50 से ज्यादा ड्रोन हमले नष्ट किए जा चुके हैं। इन सब के बीच में भारतीय जो सेना है वो लगातार आगाह भी कर रही है
और इसके साथ ही हर हमले का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। तो अब आपको बताते हैं कि फ्रांसीसी विदेश मंत्री ने क्या कहा है। फ्रांस भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, आतंकवाद से पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता भी जाहिर की है। तो क्या कहा है वो आपको बताते हैं कि फ्रांस आतंकी समूह के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि ताकतवर देश खुले मन से कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड की एक सांसद है, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए अपना समर्थन जिस तरह से जाहिर किया, आप सोच में पड़ जाएंगे कि भारत की जो ताकत है, जो भारत जिस तरह से विश्व शक्ति बनकर उभरा है, किस तरह से भारत की इस ताकत को सभी लोग और सभी देशवासी सलाम कर रहे हैं। तो नीदरलैंड की सांसद ने क्या कहा है कि कश्मीर में 100% भारतीय हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में एक हैशटैग का जिक्र किया है, वो हैशटैग मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम। तो आप समझ रहे हैं यहां पर कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान की नापाक हरकत को देखते हुए पूरी विश्व बिरादरी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को लेकर के पाकिस्तान को लताड़ लगा रही है। और भारत की जो सैन्य कार्रवाई है, नपी-तुली सैन्य कार्रवाई थी, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से हिमाकत की है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उकसाने वाली कार्रवाई बिल्कुल नहीं थी। आपने हमारे यहां पर आप कहकर भी, शायद मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के भारतीयों के दिल में हमेशा सभी के लिए इज्जत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पाकिस्तान ये आप हरकत कर रहे हो ना, उसका मुंह तोड़ जवाब तमाचा मार के दिया है भारत ने। आगे बढ़ता हूं मैं, नीदरलैंड की सांसद ने क्या कहा था वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही अब बात करते हैं पनामा की। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अस्थायी सदस्य है उसने भी साफ तौर पर क्या कहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पनामा गणराज्य इस दुखद क्षति और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। तो आतंकिस्तान कान खोलकर सुन लो, किस तरह से पूरे विश्व में तुम्हारी भदभद हो रही है, तुम्हें किस तरह से भारतीय सेना ने मटिया मेट किया है, किस तरह से जोरदार तमाचा मारा है। अरे 26 जनवरी की अगर परेड भी देख ली होती ना तुमने ढंग से, तो ऐसी हिमाकत ना करते तुम। और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को तुम बखूबी समझते हो। हर बार धूल चटाई है तुमको और इस बार भी धूल ही चाट रहे हो। हालात ये है कि खाने को नहीं है दाने। टमाटर भी 300 रुपए किलो खाने को मजबूर कर देंगे। भारत की कार्रवाई तुम जानते हो, पानी के लिए तुमने तरसाई दिया है। अब बात करते हैं तुम्हारे समर्थन के लिए कौन कौन से देश उतर आए। तो मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान के समर्थन में कौन से देश उतरे, जरा वो भी समझ लीजिए कि भारत के कितने दुश्मन है। यहां पर आपको एक कड़ी पूरी समझ में आएगी। चीन ने क्या कहा है, तो भारत के पाकिस्तान पर पलटवार को लेकर के चीन ने पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। क्या कह रहे हैं चीन, सुनिए। भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन पाकिस्तान को जो समर्थन कर रहा है उस पर कह रहा है एयर स्ट्राइक पर चिंता जता रहा है अपनी। उसने क्या कहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, हम मौजूदा हालात को लेकर के चिंतित हैं और दोनों देशों से संयम बरतने की पेशकश करते हैं। दोनों देशों से संयम बरतने की, भारत ने हमेशा संयम बरता है। भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का हर बार जवाब दिया है। यहां पर संयम बरतने की बात है। पाकिस्तान को यह बात साफ तौर पर समझ में आनी चाहिए कि देश के प्रति अगर उसने कोई भी बैर भाव रखा है, भारत देश के प्रति इस बैर भाव को लेकर भारत हर बार तमाचे से मुंह तोड़ जवाब देगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जोरदार तमाचा पड़ा है। ताकतवर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। और चीन को देखिए, हालातों को जटिल न बनाने की अपील कर रहा है। हालातों को जटिल पाकिस्तान ने बनाया है। भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई करते हुए नपी-तुली कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने यह बताने की कोशिश की कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहेगा नहीं भारत, लेकिन आतंकिस्तान जगह जगह अगर भीख मांग रहा है रहम की। अब आगे सुनिए, तुर्की की बात करते हैं। तो भारत के एयर स्ट्राइक के बाद तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में आ रहा है और तुर्की के राजदूत ने क्या कहा बताते हैं आपको कि एयर स्ट्राइक को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कह रहे हैं और निर्दोष लोगों की मौत पर शोक जता रहे हैं। निर्दोष लोग वो थे जो 22 अप्रैल को मारे गए, देश में घूमने के लिए रहे थे, कश्मीर में घूम रहे थे, जन्नत की सैर कर रहे थे और जन्नत की सैर करके के दौरान आतंकिस्तान ने ये नापाक हरकत की तो जहन्नुम में भेजने का काम किया हमने भारत की जवाबी कार्रवाई के तहत। तो भारत के जितने भी दुश्मन है साफ तौर पर कान खोल करके सुन लें कि भारत रणनीतिक स्तर पर तो कार्रवाई करता ही करता है, इसके साथ ही सामने सामने की लड़ाई में भी साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। तो ये पाकिस्तान को एक बार फिर से नसीहत है कि सुधर जाओ पाकिस्तान। अभी तो विश्व बिरादरी में फिर से तुम्हारी भदभद हुई, कहीं ऐसा ही ना हो कि अलग थलग पड़ जाओ।